कई समय पहले जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, ना जीवन था, ना धरती थी, ना सूरज था और ना ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी थी और ना ही ये सारा ब्रह्मांड था। फिर एक विस्फोट के साथ शुरुआत होती है एक ऐसे कालचक्र की जिसने जन्म दिया हम सभी रचनाओं को, जिसने जीवन का आरंभ किया, जिसने हमारी धरती, हमारे सूरज और हमारी गैलेक्सी और न जाने कितनी गैलेक्सीज की शुरुआत की, जिसने शुरुआत की एक ऐसे चक्र की जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई तभी से शुरुआत हुई उस जीवन की जिसे आज हम भगवान कहते हैं। आज हमारे ग्रंथों में एक चीज का जिक्र बहुत ज्यादा किया जाता है कि कैसे एक विस्फोट के बाद ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और एक दिन उनका अंत भी होगा। क्या बिग बैंग थ्योरी को हम ब्रह्मा जी के जन्म और डेथ से कंपेयर कर सकते हैं? अगर हाँ, तो भगवान आज कहाँ हैं? जो भगवान पहले धरती पे आए थे, क्या ऐसा हो सकता है वो बिग बैंग थ्योरी के साथ शुरुआत हुई एक एडवांस सिविलाइजेशन थी? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के थ्रू हमारी किसी से भी स्पिरिचुअलिटी का हेट पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वीडियो केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस के जरिए ही देखना। Now we have all read in school about the origin of universe, how it all started from one dot, a big bang about 14 billion years ago. And ever since the cosmos... Aliens out there, and we aren't the ones saying this, it's the ISRO chief this time. ISRO stands for Indian Space Research Organisation. This is India's national space agency. Its chairman is S. Somanand. Well, one question that has long puzzled the human mind: what came before the Big Bang? A new study now suggests that our universe may have harbored a secret life, challenging our very fundamental understanding of creation itself. And our next story tells you more. दोस्तों, गॉड की एग्जिस्टेंस पहले से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। हमेशा से कोई कहता है यस गॉड एग्जिस्ट करते हैं, या कोई कहता है नहीं। कोई कहता है देखो बाइबल, कुरान और भगवत गीता में सब कुछ लिखा है जो हमें गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो कोई कहता है ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यही गॉड की एग्जिस्टेंस बता देती है। या फिर कोई कहता है यूनिवर्स को देखो, यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ हर चीज इतनी सटीकता से है जो एक्चुअली में हमें गॉड की एग्जिस्टेंस का बताते हैं। आज हमारे यूनिवर्स में चीजें इतने सटीक लेवल पर हैं जिससे लगता है कि किसी ने हाई कैलकुलेशन करने के बाद ही से यहाँ रखा हो। अब मान के चलो, अगर सूरज धरती से कुछ स्पेस टाइम दूर भी होता तो एक्चुअली में अर्थ में लाइफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं होती। या फिर जिस एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा किया, अगर वो कभी गिरा ही नहीं होता तो शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी एग्जिस्टेंस पे ही नहीं आती। आप देख सकते हो कि शुरुआत से सारी चीजें कितने हाई कैलकुलेशन से हो रही हैं। और अगर आप गौर करोगे तो ये बात आपको हर धर्म की ग्रंथों में देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो या हो भगवत गीता। हर जगह एक बात बहुत क्लियर लिखी गई है, आई एम अ क्रिएटर एंड आई एम अ डिस्ट्रॉयर। और इवन जो बिग बैंग थ्योरी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, वही बिग बैंग थ्योरी का जिक्र हमारे ग्रंथों में भी देखने को मिल जाता है। Isn't strange? Our galaxy, the Milky Way, has more than 3,200 other solar systems, and there are about 2 trillion galaxies. So there are trillions of stars, moons and planets out there. इस बात को क्लियरली समझने के लिए हम डिफरेंट टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज भगवत गीता में 4 युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में सबसे पहले 2 युग ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है कि कैसे गॉड धरती में रहा करते थे और उनका आना जाना बहुत इजीली होता था। फिर जैसे जैसे समय बीता, ह्यूमन ज्यादा ग्रीडी हो गए और नेचर को डिस्ट्रॉय करने लग गए। और जब कलयुग का आरंभ हुआ तो सारी देवी देवता ने पृथ्वी का त्याग कर दिया। इस चीज का भी जिक्र हमें भगवत गीता में मिल जाता है। और कलयुग के अंत में वो फिर वापस आएंगे और हमारी धरती से बुरे लोगों का अंत करेंगे और एक नए युग का आरंभ करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन ने हमें बेहतर बनने का मौका दिया है और उनकी नजर हमेशा से हम पर रही है और अंत समय में जो युद्ध होगा वो उन्हीं से होगा? जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस पर आई है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हम धरती से सीधा चांद पर पहुंच गए
और अब हमारी सैटेलाइट यूनिवर्स के उस पार जाकर कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है। तो जाहिर है ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर गॉड की एग्जिस्टेंस क्या है, आखिर वो कहाँ है। दोस्तों, धरती में मिले ग्रंथों, स्क्रिप्चर्स और कई एविडेंस से ये तो पता चलता है कि एक्चुअली में कोई तो है जो समय समय से हमारी हेल्प करते आए हैं। दोस्तों, आखिर कोई तो है जो चाहता है कि ह्यूमंस जल्दी जल्दी इवॉल्व हो जाएं। कहीं एक्चुअली में वो एलियंस तो नहीं जिनको हम सब ने गॉड मान लिया। इसका बहुत बड़ा जवाब आज हमें खुद में मिल जाता है। इस धरती को एग्जिस्टेंस पर आए कई डिकेड्स हो गए हैं। यहाँ कई क्रिएचर एग्जिस्टेंस पर आए और कई क्रिएचर खत्म भी हो गए, लेकिन धरती में रहने वाला एक क्रिएचर ऐसा है जो बाकी सब से एकदम अलग है, जो ऐसा लगता है कि इसे स्पेशली कोडिंग कर कर बनाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमो सेपियंस की, यानी कि हम, जिनको अगर आज देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक सवाल है। आज ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर साइंस भी चकरा जाता है कि इतने माइक्रो न्यूरॉन्स जो हर टाइम लाखों अरबों इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा रहा है, क्या इसको एक नॉर्मल वे में कंसीडर किया जा सकता है? क्या ह्यूमन बॉडी के न्यूरॉन्स को स्पेस में चल रही एक्टिविटी से काफी सिमिलर नहीं है? जैसे आप इस इमेज को देखो, लेफ्ट साइड की इमेज से आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी के न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और राइट साइड की इमेज को देखो, ये एक पूरा यूनिवर्स है। आप देख ही सकते हैं कि आखिर दोनों इमेज कितनी सिमिलर हैं। लेफ्ट साइड के ब्रेन न्यूरॉन्स और राइट साइड के यूनिवर्स के इमेज में दोनों में ही कितनी सिमिलैरिटी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमंस को क्रिएट करने वाले एक्चुअली में एलियंस हैं? दोस्तों, भारत में और कई देशों में समय समय से हमें इसके सबूत मिलते रहे हैं कि आखिर कोई तो है जो हमारे सामने नहीं आना चाहता, लेकिन काफी समय से उन लोगों की नजर हमारे ऊपर जरूर रखी हुई है। कभी कभार तो ऐसी न्यूज भी मिल जाती है कि उनके स्पेसक्राफ्ट और हमारे स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन मजाल है कि हमारी सरकार ने इस बात को माना हो। लेकिन फिर भी जैसे जैसे टाइम बीता, अब जाकर कई खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं, और अब जाकर हमारी सरकार इसके रिलेटेड स्टेटमेंट भी दे रही है। फ्यूचर में क्या पता हमें कई मौके मिले जिससे हमारी एडवांस सिविलाइजेशन से इंटरेक्शन हो सके। बस देखना ये है कि ये इंटरेक्शन फ्रेंडली होगी या फिर ये होगी स्टार्ट एक न्यू वॉर की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।